वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे आजकल के फिर से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके बच्चे परेशान नज़र आ रहे हैं लद्दाख के अंदर। ले के लड़के अभी आपको फ़ोटो में दिखता होगा, ले के कुछ लड़के गवर्नर ऑफिस पहुँचे उसी चीज़ पे डिस्कस करने के। तो ये डिस्कस किस बात की हो रही है? कॉमन टीचर इंट्रेंस टेस्ट की। लेह के अंदर, लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ वैकेंसीज आई टीचर के। उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि बीएड कंपलसरी, सीटेट कंपलसरी, सीटेट का होना कंपलसरी हो चुका है टीचर बनने के लिए। तो लड़के उस बात पे परेशान हुए, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि परेशान होना जेन्युइन भी लग रहा है। सीटेट कंपलसरी कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर आप इस वक्त अगर लद्दाख में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको सीटेट का होना कंपलसरी हो चुका है। जो लड़के सीटेक नहीं जानते, सीटेक कॉमन टीचर एंट्रेंस टेस्ट होती है, नेशनल लेवल की एक एग्ज़ाम होती है, उसको क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है टीचर बनने के लिए। तो इस वक्त अगर लद्दाख में वो आप कहते हो कि सीटेक लाया जाए, सीटेक कंपलसरी किया गया है, तो लद्दाख के लड़कों की तो जेन्युइन बात थी, वो परेशान हो जाएंगे, गवर्नर ऑफिस तो जाएंगे। तो इस बात पे बहुत सारे लड़कों के बहुत सारे जगहों जगह 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 पे जब आप जाते हो तो वहाँ बात की जा रही है। क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे लड़कों को बात यही थी, यार कारगिल और लेह में तो कॉलेजेस ही नहीं है बीएड के, अभी बीएड को कंपलसरी नहीं चाहते हैं लड़के, तो सीटेट कंपलसरी कैसा हुआ? तो ये बात पे अभी हमारी ले से कुछ टीम गवर्नर ऑफिस जाके बात की है। कोई सॉल्यूशन का अभी तक फ़िलहाल कुछ सॉल्यूशन का हमें पता नहीं चला कि बात क्या हुई, किस तरह की रिस्पॉन्स रहे गवर्नर ऑफिस की ओर से। तो लद्दाख के अंदर ये जितने भी लड़के जिनको टीचर बनना है, आज से आप समझ लीजिए कि आपको सीटेट करना कंपलसरी है। अगर आप सीटेट करते हो तो आप एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। तो सीटेट होना कंपलसरी है। हम ये हमें मैसेज आ रहे थे कि यार कंपलसरी कैसे हो गया सीटेट, बीएड कैसे कर। ये देखो, नेशनल हमारी जब से यूटी बनी है तो बहुत सारे रूल्स हमारे चेंज हो चुके हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत ही चेंज हो चुके हैं। हाल ही में हमने देखा एसएससी के की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लड़के ऐसे हैं कि बहुत सारे सबको रिजेक्ट किया है, रिजेक्ट लिस्ट में आया हुआ है, उन्हीं डिप्लोमा और उसी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से। तो अब अगर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं यहाँ बात करूँ तो टूरिज़्म के कुछ वैकेंसीज थे जिसमें मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो वो मिनिमम 3 ईयर का डिप्लोमा कहाँ से लाए? क्योंकि अगर मिनिमम कोई भी लड़का अगर 3 ईयर की डिप्लोमा करता है तो वो एक कंप्लीट वो एक डिग्री बन जाती है, 3 ईयर की डिग्री बन जाती है। तो वो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये लिखते कि ग्रेजुएट इन टूरिज़्म लिखते तो वो बेहतर था, ना कि आप मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा लिखते। मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा नहीं होता, मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा कोई भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस करवाते हैं इंडिया के किसी भी। आप बड़े से बड़े कॉलेज में जाए, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाए, वहाँ हो जाता है। तो ये एक बात थी। अभी टीचर को रिक्रूटमेंट को लेके बच्चे परेशान हुए हैं, ले ज़िले में काफ़ी परेशान है लड़के। कारगिल में फ़िलहाल टीचर की वैकेंसीज नहीं आई है शायद, और लेह में तो जो आई है उस पे परेशान नज़र लड़के आ रहे हैं। तो हम भी यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये जो क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है, थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है स्टूडेंट हैविंग बीएड। मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि सबको एलिजिबल किया जाए। ग्रेजुएट्स को आप एलिजिबल कीजिए, पॉइंट दीजिए, मार्क्स दीजिए। आप जिनके पास बीएड है 6 मार्क्स, जिनके पास सीटेट है सी 6 मार्क्स दीजिए, निकाल देंगे सी, वही लड़के ही सिलेक्शन हो जाएंगे। मगर अगर उनको अगर आप, क्योंकि नेशनल अगर जब से हम यूटी बने तो नेशनल के रूल्स ज़्यादा आ रहे हैं, नेशनल लेवल के रूल्स, डीएसएसआरबी के रूल्स जो है तो वो चेंज हो चुके हैं। अगर वो नहीं चाहते, जिस तरह केवी कर लेता है केंद्रीय विद्यालय में, जेएनवीज में बीएड कंपलसरी होता है, सीटेक का कंपलसरी नहीं रखते हैं। सीटेक जिनके पास है उनको पॉइंट्स मिल जाता है। तो अगर आप उस तरह का बीएड जो लड़के उनको कंपलसरी करके टीचर बनने के लिए सीटेट को आप पॉइंट दीजिएगा, वो बेहतर ऑप्शन रह सकता है। बाकी आप सबको ये इस वीडियो से मैं ये कहूँगा कि जो भी लड़के जिन्होंने अभी ग्रेजुएट से पीजी है, मास्टर्स है, नेट है, जेआरएफ है, डॉक्टरेट है, बीएड नहीं किया तो भाई बीएड कर लो, बीएड कर लो, बीएड हो मत, बीएड टीचर बनना है तो बीएड कर लो। बीएड करने के बाद आप सीटेक को एलिजिबल हो जाते हो, सीटेक फिर आप दे पाओगे। तो बीएड कर लीजिएगा, सीटेक फिर आपका हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि एलिजिबिलिटीज़ बहुत सारी चेंज हो रही है, यूटी के अंदर बहुत सारी एलिजिबिलिटीज़ कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो गवर्नर ऑफिस से भी
गवर्नर सर से और LHDC लेह के CC सर से, जामयंग सर से, MP सर से, हम और फिरोज़ सर से कारगिल ज़िले से, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिएगा इस बार, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बच्चों को फ्रस्ट्रेशंस की ओर ना धकेला जाए, सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करते तो वो बेहतर रहता है। और पॉइंट्स दीजिएगा B.Ed और C.Tet को। अगर उसके साथ अगर आप ग्रेजुएट्स को एलिजिबल नहीं करना चाहते तो नेशनल रिक्रूटमेंट रूल्स में नहीं आता है, तो फिर आप B.Ed को तो एलिजिबिलिटी दीजिएगा, B.Ed को एलिजिबिलिटी देकर C.Tet को पॉइंट दीजिएगा। तो वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो के थ्रू हम यही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के मैसेज, जिस तरह के DMs हमें आती हैं हमारे इंस्टा पेजेस में, काफ़ी लड़के परेशान दिखते हैं। तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, इस वजह से हम वीडियो बना रहे हैं। शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े रहिए, इंस्टा पे जुड़िए आप, इंस्टा में हम अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।